अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बबर और आप देख रहे हैं SST लैब चैनल। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो इन पेज का नेक्स्ट क्लास है। उसमें हम समझाएंगे कि जो भी चीज़ यानी कि फॉर एग्जांपल के किसी भी हिस्सा को हम जूम कैसे कर सकते हैं, उसको जूम करके कैसे दिखा सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन जो है जितनी भी सेटिंग्स होंगी आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर किसी भी पॉइंट पर या किसी जगह पर कोई समझ ना आ रही हो या किसी ऑप्शन या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे और आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो में तो पिछली क्लासेस को जाके देखें ताकि आपको तमाम यानी कि जो भी मैं लेक्चर या जो भी चीज़ समझा रहा हूँ आपको उसके बारे में मुकम्मल सही से समझ सकें। ठीक है, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। यहाँ पे मैं मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र सही है। इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में नहीं। ठीक है, ताकि ये आपको सही से नज़र आ सके। तो यहाँ से सबसे पहले ये है कि हमने इसकी सेटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फाइल जो है, यहाँ पे एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ये देखें एप्लीकेशन जो है इसका आप Alt+F11 से भी कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट की है वहाँ से भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। यहाँ से एडिट में आकर लास्ट में आके एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, इंटरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइप के एप्लीकेशन टाइप। जो एप्लीकेशन टाइप है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, जो ये है इसका मकसद ये होता है ये जो टूल बॉक्स है या ये जो हिस्सा है या ये जो साइड है, अगर आप इस साइड पे यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे पड़ी है तो लेफ़्ट साइड पे आप रखना चाहते हैं। अगर राइट साइड पे लाना चाहते हैं तो राइट साइड पे, यानी कि यहाँ पे अगर क्लिक करके इंटर कर देते हैं तो ये जो साइड है यानी कि जो ये हिस्सा है, ये जो आपने ये देखिए साइड वाला जो ये है ये इस साइड पे आ गया। ठीक है, ये जो ऑप्शन था जो मैंने आपको यानी कि दिखाया है ये आप लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हैं या राइट साइड पे, ये आप पर करता है डिपेंड कि आप इसको किस साइड पे रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एडिट में आता हूँ। एडिट में आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक करता हूँ और लेफ़्ट टू राइट कर देता हूँ तो ये यहाँ से आकर यहाँ पे वापस आ जाएगा। ये जो रूलर नुमा है इसको यानी कि आप राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। एडिट में आए, एडिट में आने के बाद एप्लीकेशन में आए, एप्लीकेशन पे क्लिक किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एरो की मूवमेंट। एरो की क्या होती हैं? एरो की का मतलब होता है कि जो आपके कीबोर्ड पे अप डाउन लेफ़्ट राइट करने के लिए या यानी कि जो यूज़ होते हैं बटन्स एरो कीज़ कहलाते हैं। यानी कि आप ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो अप एरो की प्रेस करेंगे, अगर नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो डाउन एरो की यूज़ करेंगे, अगर राइट लेके जाना चाहते हैं तो राइट की तरफ राइट करोगे, अगर लेफ़्ट की तरफ लेके जाना चाहते हो तो लेफ़्ट को यूज़ करोगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एरो की मूवमेंट, के आप जो एरो की मूवमेंट है उसको कितना यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगा लेता हूँ ताकि आपको इसकी सही समझ आए कि मैं इसके बारे में आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगाया, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि ये जो है ना आपको इसका की यानी कि सही से समझ आ सके। मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे एडिट में आता हूँ। एडिट में आने के बाद परफॉर्मेंस करता हूँ एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे देखें कि आप मूवमेंट कितना करना चाहते हैं, आप जो है वो कितनी मूवमेंट रखना चाहते हैं। 1 मिलीमीटर तक हो, 1.30, 1.7 यानी कि 2.50 जितनी भी करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, कितनी मूवमेंट हो। मैं यहाँ पे 1.35 या 2 पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2.5 यानी कि कर दिया मिलीमीटर तक। यहाँ पे ओके करता हूँ तो जैसे ही मैं डाउन की करूँगा तो वो 1-2 पॉइंट जितना भी है उसके हिसाब से जल्दी जल्दी नीचे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल उसी 1 को ही प्रेस रखता हूँ, यहाँ पे एडिट में आता हूँ। एडिट में यानी कि परफॉर्म यानी कि एप्लीकेशन में आया,
यहाँ पे मैं 1 ही कर देता हूँ, 1 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे मैं ओके करके दोबारा इसको करता हूँ तो ये उतना नहीं करेगा जितना ये पहले कर रहा था, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर तक जाएगा जितने आप इसको प्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको एप्लीकेशन में आता हूँ और एप्लीकेशन में यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, 50 करने के यहाँ पे नहीं हो रहा 50 मैक्सिमम, उसने कहा है कि हाँ 25, यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है। 24 करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ तो ये देखें ये 24 जितनी मिलीमीटर ये स्पीड में हो रहा है उतनी ही कवर करेगा, ठीक है। मैं एडिट में आता हूँ तो इसमें हमने चेंजिंग नहीं करनी, हमें इसमें चेंजिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन में आता हूँ और इसको 1 ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे 1 किया, इसको ओके कर दिया तो यहाँ पे देखें ये 1 पे ही हो जाएगा, ठीक है। जितनी नॉर्मल यानी कि आप इसको एरो की का है जो मूवमेंट है वो कितने मिलीमीटर तक यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से बआसानी इसमें सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है उसके ऑप्शन के विद कंट्रोल के आप जब किसी चीज़ को ऊपर नीचे या किसी बॉक्स वगैरह या किसी पिक वगैरह या किसी भी फाउंड्स वगैरह को ऐसे होते हैं जो कि जेपीजी फॉर्म में होते हैं या एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होते हैं तो उनको ऊपर नीचे कंट्रोल के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके करके कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ कर देता हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के बाद यानी कि एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा तो ये देखें ये उसके हिसाब से आ रहा है, जिस तरह पहले आ रहा था वैसे नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा इसमें एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन और यहाँ पे जितना था मैं उतना ही रख देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर यूज़ करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा यूज़ यानी कि इतना ही होता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो वो हमें नुकसान हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो बेस्ट यूज़ हो रहा है, जितनी सेटिंग हुई है वो अच्छी सेटिंग है। उसके अलावा अगर हम इसको ज़्यादा यानी कि चेंज करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हम गलती या कोताही कर सकते हैं, ठीक है। मैं एडिट में आता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन में आते हैं, एप्लीकेशन में आने के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है ग्रीक का बॉक्स है और टेक्स्ट ब्लू में लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे लिखा हुआ है पिक्चर, पहले लिख लेते हैं टेक्स्ट ब्लू 7 PT, यानी कि यहाँ पे जो है मैं इसको ये बॉक्स है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है अब टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि टेक्स्ट 44 पिट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे 44 पिट है, अगर मैं इस 44 पिट से उसको यानी कि जो पॉइंट है 7 पिट उसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ इससे, फॉर एग्जांपल ये 44 है, अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये नज़र नहीं आएगा, ये हमें ब्लैक शो हो जाएगा, ये हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमें जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो 44 यानी कि पिट था, इसका जो साइज़ था या इसका कवरेज था वो इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम वापस उसको 7 ही रखेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। वो जो खड़ा है वो 7 पिट वो ठीक ही खड़ा है, उस पर ही हम वर्क करेंगे क्योंकि हमें वर्ड दिखाई देने चाहिए उस पर। अगर कभी फॉर एग्जांपल इस तरह नज़र आना शुरू हो जाता है, आपको नज़र नहीं आ रहे होते, आप लिख रहे होते तो ब्लैक सारा शो हो रहा होता है, तो आप वहाँ पे जाके सेटिंग जो है उसमें जाके, यहाँ मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे यानी कि एडिट में यहाँ पे एप्लीकेशन में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये जो है इस सेटिंग को आप देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा है या कम है तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल अब नीचे वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको कि नीचे वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। नीचे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है पिक्चर, ठीक है। पिक्चर का क्या काम होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिक्चर किस तरह यानी कि आप इसको यानी कि कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ पिक्चर, यानी कि एक पिक्चर बॉक्स लगाते हैं। पिक्चर बॉक्स में यहाँ पे मैं इस पिक्चर बॉक्स लगाया और मैं यहाँ पे एक पिक्चर उठा लेता हूँ ताकि आपको सही से समझा सकूँ। कोई भी पिक ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पिक ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो पड़ा है इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। ये देखें ये पिक आ गई है, ठीक है। अब ये जो पिक आई है इसको किस तरह यानी कि उसमें सेटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पिक है इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ऐड में आते हैं, परफॉर्म में आते हैं, एप्लीकेशन पे, और जैसे ही मैं पिक पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ ये पिक नज़र नहीं आएगी,
पिक की लोकेशन नज़र आ जाएगी कि पिक का नाम क्या था, जो आपने पिक उठाई है उसका नाम क्या था, वो किस जगह पड़ी है, कहाँ से है, किधर से यानी कि उठाई है। तो वो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है इन पेज सी यूज़र, यानी कि डेस्कटॉप पे पड़ी है, इस नाम से है, ठीक है। इस तरह यानी कि आप इसको वो आ जाती है, ठीक है। कभी कभी आप पिक उठाते हो तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे जाके उसके ज़रिए उसकी सेटिंग्स कर सकते हो। पिक को इसको अनचेक करके इधर करोगे तो पिक आपकी आ जाएगी, आपको नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको मैं क्लिक के बटन से क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोबारा वापस आ जाते हैं, ठीक है, एडिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि राइट बटन। ये जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाली चीज़ें हैं कि आप जो है अपने राइट बटन से जूम कैसे कर सकते हैं, अपने राइट बटन से किस तरह उसको कितने पॉइंट कितने कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही जूम पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं ओके करता हूँ, तो ये मैं किसी भी ऑप्शन पे यानी कि क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें इधर मैं क्लिक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एडिट में आता हूँ, एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने जूम पे किया हुआ है उसके बाद यहाँ पे जो है 100 है, तो मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, ठीक है। 200 करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे कितने हिस्से पर कौन सा चाहिए, ठीक है। मैं जैसे ही राइट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह यानी कि जहाँ पर जिस कोने पर मैं करूँगा वही कोना मुझे जूम करके दिखाएगा, ठीक है। इस पर किया, ठीक है, इधर दिखा दिया। नीचे अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे नीचे वाला हिस्सा दिखाएगा, यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोफाइल, मुझे जो है एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो जूमिंग है, जूमिंग को मैं फ्लैट मेन्यू में कर देता हूँ। फ्लैट मेन्यू में करने के बाद यहाँ पे मैं जो है इसको 100 ही रखता हूँ, ठीक है, 100 रखता हूँ। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये किस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो है ये नज़र यानी कि ये जो फिर जो जूमिंग है ये कम यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से की, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप इस पर राइट क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जूम लिखा हुआ है, इंपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑल करते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप जिस तरह इसको ऑप्शन देना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके नीचे वाला ऑप्शन है कि ये जो जूमिंग है कि आप कितने पॉइंट तक जूम कर सकते हैं आप किसी भी हिस्सा को। मैं यहाँ पे अगर 250 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ इसको मैं क्लिक करना है, ठीक है, ऑप्शन देते हैं, जूमिंग का ऑप्शन दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैंने जितना उससे कहा है कि उसने मुझे यानी कि 2.50 तक मुझे उसने जूम करके दिखाना है, तो ये देखिए ये 2.50 तक उसने जूम करके दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2.50 हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही छोटा कर देता हूँ तो ठीक है ये इस तरह यानी कि मेरे पास सामने शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एड में आता हूँ और इसको मैं जो है कैंसिल कर देता हूँ। इसका जो जूमिंग है इसको फ्लोटिंग मेन्यू कर देता हूँ और ये जूमिंग जो है ये 100% ही रहने देते हैं ताकि ये आपको सही से नज़र आ सके, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 100 कर देता हूँ ताकि ये हमारा जो पेज है वो उसी सेटिंग में आ जाए जिसमें था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में आते हैं। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है गाइड, यानी कि गाइड्स कलर जो हैं, जो आपके जो गाइड्स कलर हैं, मार्जिन कितना है, मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, कौन सा मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन में कलर कौन सा देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़ कौन सा, यानी कि यूज़र अगर यहाँ पे मैं पर्पल कर देता हूँ या बल्कि ब्लू तो पहले है, मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जैसे ही यहाँ से मैं अगर इसको प्रेस करके नीचे की तरफ लाऊँ तो ये देखें आप ग्रीन नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप यहाँ से देख सकें। ये देखें ये ग्रीन हुआ पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लाता हूँ, ठीक है, ताकि ये नज़र सही है। देखें ये जो है ये ग्रीन हुआ है, ठीक है। जितना यानी कि आपने इसको यहाँ से मार्जिन में दिया है उसने उतना ही ग्रीन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं परफॉर्म में आता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम कलर देंगे वो हमें वही कलर वहीं प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो वो ब्लू हो गई है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे एग्ड में आते हैं, एग्ड में आने के बाद फॉर्म एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ये जो ऑप्शन है इसको छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये जिस तरह है उसी तरह इसको रहने दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके बारे में मुकम्मल तफसील से पढ़ेंगे कि ये ज़्यादातर यूज़ किस किस मोमेंट में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट के ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट के मतलब हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे करता हूँ, तो ये जो है कि आप जो टेक्स्ट है वो ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, किस तरह उसको ड्रॉप का सेलेक्ट करके, यानी कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कि आप जो है इसको क्लिक करके किसी भी यानी कि हिस्सा को इस तरह क्लिक रखते हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो इसको क्लिक करके किस तरह कवर कर सकते हैं, ठीक है। एग्ड में आते हैं, एग्ड में आने के बाद यहाँ पे जो है इसको मैं सेलेक्ट ही रख देता हूँ, इसमें ज़्यादा सेटिंग नहीं करते, ठीक है। क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं, ठीक है, कि हमने आगे क्या करना है। आगे लिखा हुआ है ऑटो सेव एवरी, जो आपका है, जो फॉर एग्जांपल कभी इशू होता है कि आपने जो भी सेव करना है कभी कभी मौका पर सेव नहीं होता, या आपने जितने यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स दे देता हूँ कि कभी कभी होता है कि हम काम करते रहें तो सेव करना याद नहीं रहता, बिजली चली जाती है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके 5 मिनट्स का ऑप्शन दे देता हूँ तो वो जो हमारी है, जो फाइल हम जिस पर काम कर रहे हैं वो हर 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। अगर हम लिख देते हैं 1 मिनट तो 1 मिनट के बाद वो सेव होती जाएगी। तो ज़्यादातर हम इसको अनचेक ही रखते हैं, लेकिन चेक रखना भी अच्छा होता है कि ताकि आपको जो भी है, आपकी जो फाइल है, कभी कभी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम भूल जाते हैं कि हमें सेव करना होता है, तो हम किस तरह इसको सेव कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको 1, 2 या 3 जिस तरह आप कवर करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। हर जो भी जितने भी आप यहाँ पे मिनट देंगे या सेकंड देंगे आप उसके साथ काम कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, ठीक है। इधर फिर होता है कि मेंटेन, यानी कि आप इसको कितने पॉइंट तक मेंटेन रखना चाहते हैं, 1, 2, 3 जो भी आप मेंटेनिंग आप इस पे कवर करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अलाउ कस्टम पोस्ट, यानी कि जो भी है स्क्रिप्ट, यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखी होती है इन प्रिंटिंग, जो भी यानी कि आप अलाउ कस्टम करना चाहते हैं कि कस्टम अलाउ करना चाहते हैं, जो भी आपने साइज दिया है उसका मुकम्मल जितना भी पेज है सारा कवर हो जाए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना इसको रहने देते हैं, इस पर क्लिक नहीं किया जाता, ठीक है। तो आज की जो सेटिंग थी वो इसी लिहाज से थी कि आप जो है इस वर्ड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, जो अपना पेज है या जो आप इस पर पेज पर काम कर देते हैं उसको आप किस तरह कवर कर सकते हैं, या किस तरह उसकी सेटिंग करके जिस तरह एक प्रोफेशनल यानी कि आप कंपोज़र किस तरह क्रिएट बन सकते हैं और एक अच्छी सी खूबसूरत सी किताब, बुक या कोई तहरीर वगैरह या एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इसमें। यानी कि एक अखबार, फॉर एग्जांपल जैसे अखबारें लिखी जाती हैं तो वो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते होते हैं कि आप इस तरह इस सेटिंग को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। अगर कहीं से आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको इससे भी आसान तरीके में समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।